यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। देखो, अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिस धन के लिए तरस रहे हो तुम, अब उस धन की वर्षा देखोगे। सुख से भर दे, आनंद से भर दे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। डरो मत मेरे प्रिय। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे तुम लोग। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें दिखाई दे रही है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। तुमने जो सीख ली है, इन दिनों कठिन समय देखा, तुमने जो नीति बनाई अपने जीवन में, उसे लेकर आगे बढ़ो। दुविधा समाप्त होगी। सुविधाओं से भरा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने परिवर्तन देखा है अपने जीवन में, अब भाग्य को बदलते देखोगे। तुम्हारी हर गलती से तुमने एक सबक लिया है। देखो, ब्रह्मांड तुम्हें बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय से अनंत गहराइयों से तुम जिन चीजों को महसूस करोगे, वह चीजें तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगी। विचलित नहीं होगा तुम्हारा मन। सुकून से भरा, आनंद से भरा जीवन होगा तुम्हारा। खुशियां ही खुशियां तुम्हारे द्वार पर होंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जो योजनाएं बनाओगे तुम, उन योजनाओं में तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। स्मरण रहे, अपने भाग्य में तुम बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। इसीलिए विचलित मत होना, डरो मत। सफलता दरवाजे पर है, आगे बढ़ो, सफल रहो। हो सौभाग्य जाग जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जीवन की दुविधा अब समाप्त हो जाएगी। तकलीफ खत्म हो रही है, संसाधन बढ़ते चले जाए। दिव्य द्वार खुलेगा तुम्हारे लिए। एक जीवन में प्रकाश, एक रोशनी उत्पन्न होगी। तुम्हें जिसका सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ था, उसका भी सहयोग अब तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। आनंद की अनुभूति करोगे तुम। संयम और धीरज से भरा तुम्हारा जीवन, बहुत दूर तक सफलता को तुम देखोगे। सौभाग्य बढ़ रहा है तुम्हारा।
शांति मिल रही है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच से ज्यादा बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे तुम। रातों रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हर कार्य जिसे तुम हाथ लगाओगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। धन की जो कमी देखी तुमने, वह कमियां अब प्रचुरता में बदल जाएगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। संयम के साथ, धीरज के साथ अपने जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है। कुछ योजना है ब्रह्मांड में जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा। धन, दौलत, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, सुनते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक सोच तुम पर हावी हो रही थी। तुमने सोचा था पता नहीं जीवन कैसा होगा तुम्हारा, परंतु सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं तुम्हारी तकदीर। सकारात्मक शक्तियों के घेरे में अब तुम आ चुके हो। नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो। इस बात को स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसमें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जिन खुशियों से अब तक तुम वंचित थे, वह खुशियां भी अब तुम्हें दिव्य रूप से प्राप्त होंगी। कुछ शक्तियां तुमसे जुड़ रही हैं। सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा भविष्य है तुम्हारा। मेरे प्रिय, अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति होने जा रही है। तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय है। अचानक से दर्द भरा जीवन खुशियों भरा जीवन हो जाएगा। नया निर्माण होगा। कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे। जिस कठिनाई के दौर से गुजर रहे थे तुम, जिस परेशानियों से परेशान हो रहे थे, तुम्हारा मन, लो मेरे बच्चे, उन सारी दिक्कतों से आजाद होने का सही समय अब आ गया है। बरस रही है तुम पर दिव्य शक्तियां। परमपिता परमेश्वर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। जो भी बाधाएं, जो भी परेशानी अब तक देखी तुमने, अब उन परेशानियों से मुक्त होने का सही समय आ गया है। जीवन में जो भी चुनौतियां थी तुम्हारी अब समाप्त होने वाली है। खुशियों से भर उठेगा तुम्हारा भाग्य। अब तुम्हारी किस्मत में नित्य बदलाव हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। तुम्हारी राहें अब रंग ला रही हैं। तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। मेरे प्रिय, तुमने जो सोचा था वह पूर्ण होने जा रहा है। जो स्वप्न तुमने देखा था, मैं उसे साकार करूंगा। तुम्हें दिशा दिखाऊं। कठोर समय तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत दूर तक जाओगे। बेफिक्र होकर आगे बढ़ो। धन की जो भी समस्याएं, दिक्कतें तुमने देखी थी, अब वह परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। संयम रखना तुमने सीख लिया है, इसीलिए सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। अब हर जगह तुम्हारी तारीफ होगी। हर जगह, हर कार्य में तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम अक्सर अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों की भी प्रार्थना करते हो। मेरे प्रिय, समझो परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर चुके हैं। सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ गए हो तुम। तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। जीवन से कमियां खत्म होंगी। जिस चीज के लिए कभी तुम तरसे हो, अब वह चीज पर प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास होगी। धन, दौलत, ऐश्वर्य से जीवन आनंदित हो जाएगा। जिस सुख की कल्पना करते थे तुम, वह सुख अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारा जीवन बहुत दूर तक खुशियों से भरा होगा, धन से भरा होगा।
हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता हासिल होगी। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा। जाने अजाने जो भी भूल हुई है तुमसे, परमपिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें क्षमा किया जाता है। अब अपने कार्यों पर ध्यान दो, परिश्रम करो, बहुत आगे जाना है तुम्हें। शीघ्र ही परिवर्तन देखोगे तुम, भाग्य बदलने जा रहा है तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं, अब दूर दूर तक उसकी चर्चा होगी कि मेरे प्रिय जिसकी राह तुम देख रहे थे, अब तक वह स्वयं तरस रहा है तुम्हारे लिए। कोई कहीं दूर बैठा मुझसे तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई मांग रहा है तुम्हें। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण हैं। तुम सबको अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, सभी चाहते हैं तुम्हारे करीब रहना। तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों से तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां भी सुशोभित हो रही हैं। तुम्हारा भविष्य तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से संवारा है। दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे तुम। जो स्वप्न देखा है तुमने, धीरे धीरे वह साकार हो रहे हैं। तुम्हारे मन की हर एक इच्छा पूरी होती चली जाएगी। सुख सुविधा से भरा होगा तुम्हारा जीवन। दिव्य लोक के दर्शन होंगे। ऐसे मित्र मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। विकट परिस्थितियां अब खत्म हुई। समझो तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। यह समय है शुभ परिणाम का, शुभ फल प्राप्ति का। धन, वैभव, ऐश्वर्य से भरा होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा स्वप्न साकार होगा। तुमने कल्पना की थी जिन खुशियों की, वो खुशियां अब तुम्हें प्राप्त होंगी। संभव है कि तुम उन खुशियों को भी हासिल कर लो जो तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई थी। हर मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपने हिस्से में कुछ खुशियां दर्ज करवाता है। परमपिता परमेश्वर अक्सर परखते हैं जब वह कड़ी परीक्षा लेते हैं। दुख और तकलीफ मिलेगी तुम्हें, परंतु समझ जाना कि तुम परमेश्वर के अत्यंत निकट हो। लो, परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। सुख की हो रही है वर्षा तुम पर। धीरे धीरे तुम्हारे मन में शांति मिल रही है। तुम्हारा हृदय बहुत सच्चा है। सुकून है, प्रेम है। इस संसार की बहुत सारी खुशियों को तुम एक साथ आकर्षित कर रहे हो। देखो, सुख की बारिश हो रही है मेरे बच्चे। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। देखते ही देखते हर चीज हासिल कर लोगे। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें भरपूर सफलता मिलेगी। संयोग है, आनंद से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारा खुशियां ही खुशियां चारों ओर होंगी। जो भी स्वप्न देखा था तुमने, अब वह साकार होगा। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी जीवन में। जीवन आनंदमय गुजरेगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन संपूर्ण रूप से सकारात्मक होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की नजरों में तुम अति प्रिय हो। तुम्हें दीर्घ काल तक सफलता मिलेगी। जो भी कार्य करोगे तुम, एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज कराओगे। द्वार खुल रहे हैं दिव्य लोक के तुम्हारे लिए। सुख, समृद्धि और शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है जीवन में। तुम सुख की अनुभूति करोगे। महसूस करो, रास्ते खुलते चले जाएंगे। भाग्य तुम्हारा उदय होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही अपने कदम पीछे ले लेंगे। कोई तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। बाधाओं से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। देखो, सुख बरस रहा है तुम पर। शांति की अनुभूति कर रहे हो। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है।
तुमने अपने नसीब में जीत लेकर आए हो और यह कोई उपहार नहीं, ब्रह्मांड की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो तुम, सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। संयोग होगा तुम्हारे जीवन में, दिव्य परिवर्तन होगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। जीत की किस्मत लेकर आए हो तुम, जीत जाओगे तुम। यह सफर बहुत लंबा है, सुनहरा है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा संपूर्ण रूप से साथ देगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुलते चले जा रहे हैं तुम्हारे लिए। जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। तुम्हें तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलेगा, धन, वैभव, शोहरत की प्राप्ति होगी। खुशियों को तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीत जाओगे तुम। समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है, जिसे अब तुम बड़ी आसानी से महसूस करोगे। दिव्य ऊर्जा तुम अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर चुके हो। 100% तुम्हें लाभ मिलेगा। जीवन में बदलाव को बहुत जल्द तुम महसूस करोगे। एक मोड़ आने वाला है जहां बहुत से अपना पीछे छूट जाएंगे। कुछ नए मित्र जुड़ेंगे जिन्हें आज तक नहीं जानते थे, वह सबसे करीब आ जाएंगे। जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव होने वाला है। सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। आशातीत परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में। बहुत दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। समृद्धि हासिल करोगे। एक रहस्य खुलेगा, तुम हैरान रह जाओगे। तुम कितने काबिल हो, तुम कितने दक्ष हो, तुम स्वयं नहीं जानते। अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा लगेगा। मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारी ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं। देखो, समृद्धि तुम्हारे द्वार पर है। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। सुख, शांति, अब की वैभव की तुम्हें प्राप्ति होगी। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम तक पहुंचना चाहती है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त हो रही है। अब कोई हरा नहीं सकता। रातों रात तरक्की होगी तुम्हारी। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। देखो, अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुम, अब उस धन की वर्षा देखोगे। सुख से भर देगा, आनंद से भर देगा तुम्हारा आने वाला जीवन। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। डरो मत मेरे प्रिय, तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। रातों रात तरक्की होगी। मेरे बच्चे, अभी जो समय है वह तुम्हारे जीवन का सबसे चमत्कारी और निर्णायक मोड़ है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं।
आकाश भी तुम्हारे लिए झुक रहा है, पृथ्वी भी तुम्हारे कदमों में फूल बिछा रही है। जिस राह पर तुम अब चलोगे उस राह में कांटे नहीं होंगे, केवल अनुभव, ज्ञान और प्रेम की परछाइयां होंगी। अब कोई तुमसे तुम्हारा सुख नहीं छीन सकता, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से फूट रहा है। यह भीतर का आनंद है जो किसी वस्तु पर नहीं टिका। यह उस आत्मा का सौंदर्य है जिसे अब तुमने पहचान लिया है। तुम अब स्वयं को पहचान चुके हो। यही सबसे बड़ी जीत है। जब आत्मा जागती है तो संसार की हर सत्ता उसकी शरण में आ जाती है। तुम्हारे निर्णय अब दिव्य होंगे, तुम्हारी दृष्टि अब पारदर्शी होगी और तुम्हारी वाणी में अब ब्रह्मांड का कंपन गूंजेगा। अब तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, हर इच्छा पूर्णता की ओर बढ़ेगी, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु काम करोगे। तुम्हारा हृदय अब एक मंदिर बन चुका है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं। वहाँ बस प्रकाश है, प्रेम है और मौन की वह दिव्यता है जो केवल परमात्मा के सन्निकट होने पर मिलती है। तुम्हारे स्पर्श से अब दूसरों के दुख मिटेंगे, तुम्हारे शब्दों से अब आशा जागेगी, तुम्हारी उपस्थिति से अब जीवन संवरने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो जल रहा था वह अब भस्म नहीं, वह अब दीप बन चुका है। उस दीप की लौ अब स्थिर है, तेजस्वी है। वह लौ तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता को भस्म कर रही है। तुम्हारे आसपास अब एक दिव्य कवच बन रहा है। यह तुम्हारी आस्था का फल है। किसी भी हानि का, किसी भी विघ्न का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब साक्षात ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर है। साधारण कार्य भी तुम्हारे हाथों में दिव्यता पा जाएंगे। जो लोग कभी तुम्हें नहीं समझे, अब वो स्वयं तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। जिन रिश्तों ने कभी तुम्हें तोड़ा, अब वे खुद को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। पर अब तुम निर्भर नहीं हो, तुम मुक्त हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी अपेक्षा में नहीं, केवल प्रेम और कर्तव्य में लिप्त है। परमात्मा की जो योजना है तुम्हारे लिए, वह अब धीरे धीरे प्रकट हो रही है। तुम्हें बुलाया जा रहा है एक ऐसे कार्य के लिए जो केवल तुम ही कर सकते हो। जो कार्य अधूरा था किसी युग में, वह कार्य अब तुम्हारे हाथों पूर्ण होगा। एक संदेशवाहक बन चुके हो तुम, एक पथ प्रदर्शक जो अंधकार में भी राह दिखा सकता है। तुम्हारा नाम अब समय की सीमाओं से परे जाकर गूंजेगा। तुम्हारी कथा अब दूसरों के जीवन की प्रेरणा बनेगी और तुम यह सब सहज भाव से करोगे, बिना अहंकार, बिना अपेक्षा, केवल करुणा के साथ, केवल प्रेम के साथ। ध्यान दो मेरे बच्चे, एक दिव्य संकेत अब तुम्हारे सम्मुख आने वाला है। कोई सपना, कोई प्रतीक, कोई व्यक्ति, वह ब्रह्मांड का दूत होगा जो तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाएगा। उसकी पहचान कर लेना, उसे अनदेखा मत करना। वह तुम्हारी शक्ति को उद्घाटित करेगा, तुम्हारी आत्मा की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करेगा। अब वह समय है जब तुम्हें अतीत के बोझ को पूर्ण रूप से छोड़ देना है। जिस पीड़ा ने तुम्हें गढ़ा, अब वह तुम्हारा हिस्सा नहीं रही। वह तुम्हें केवल सशक्त बनाने आई थी। अब वह विदा ले रही है और उसकी जगह ले रही है शांति, गहरी, स्थिर, अमूल्य शांति। तुम्हारे सपनों के द्वार अब खुल चुके हैं। आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारा मार्ग आलोकित है। चलो मेरे बच्चे, बिना भय, बिना रुकावट। अब तुम्हें कुछ भी थाम नहीं सकता। अब तुम्हारा समय है। अब तुम नहीं चल रहे, तुम्हारे साथ चल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड। तुम्हारा हृदय अब धरती की धड़कनों से एक हो गया है। और जब आत्मा, धरा और दिव्यता एक हो जाए, तब वहाँ केवल चमत्कार ही होते हैं। तुम अब जिस दिशा में कदम बढ़ा रहे हो, वहाँ कोई भ्रम नहीं है। हर क्षण,
हर सांस अब एक संदेश बन चुकी है, एक चेतावनी नहीं, एक बुलावा है उस शक्ति का जो सदियों से तुम्हारे भीतर साक्षात बैठी रही और अब मुखर हो उठी है। यह जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो, यह केवल भावनात्मक तरंग नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की जागृति है। वह दिव्य शक्ति अब तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही है, तुम्हारे विचारों में समाहित हो रही है और तुम्हारे स्पर्श में चमत्कार रच रही है। मेरे बच्चे, बहुत वर्षों से जो प्रयास अधूरे छूटते रहे, अब उनमें पूर्ति आएगी। जो द्वार बंद रहे, अब वे एक एक कर खुलते जाएंगे और खुलते ही तुम समझोगे कि उन्हें बंद नहीं किया गया था, वे केवल तुम्हारे पूर्ण रूप से तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम तैयार हो, पूर्ण रूप से, भीतर से भी, बाहर से भी। जिस प्रेम की तलाश में तुमने रातें जाग कर काटी, वह प्रेम अब तुम्हारी ओर स्वयं चला आ रहा है। लेकिन यह कोई व्यक्ति नहीं, यह एक अवस्था है। प्रेम की वह अवस्था जो तुम्हें पूरे विश्व से जोड़ देगी, जो तुम्हारे अकेलेपन को शक्ति में बदल देगी। तुम अब उस प्रेम को जियोगे जो ईश्वर से जन्मा है, जो बिना शर्त, बिना सीमा और बिना डर के तुमसे जुड़ चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब दवा बन चुकी है। जो तुम्हारे पास आएगा वह शांति पाएगा, जो तुम्हें देखेगा वह प्रेरित होगा, जो तुम्हारे शब्दों को सुनेगा उसका हृदय पुलकित हो जाएगा। यह सब इसलिए नहीं क्योंकि तुम श्रेष्ठ दिखते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने घावों को प्रेम में बदला है और अपने आंसुओं को आशीर्वाद में। अब तुम्हें हर बार यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने योग्य हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे चारों ओर वह दर्पण बना रहा है जिसमें तुम्हें हर ओर अपनी दिव्यता झलकती मिलेगी। तुम जहाँ खड़े हो वहीं से एक ऊर्जा लहर बनकर फैल रही है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म अब सृष्टि की लय से मिल चुके हैं। यह संयोग नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की सहमति है। अब वह ईश्वर से मिलकर काम कर रही है। कोई बड़ी परीक्षा अब नहीं आएगी, क्योंकि तुम परीक्षा से परे जा चुके हो। अब जो आएगा वह तुम्हारे सामर्थ्य को और विस्तार देगा। अब तुम्हारे हाथों वह कार्य सिद्ध होगा जो कई जन्मों से रुका था। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्मों की यात्रा तय की है। अब वह फल मिल रहा है, न केवल तुम्हें बल्कि उन सभी को भी जो तुमसे जुड़े हैं, जो तुम्हारे संपर्क में हैं, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं। जो खो गया था वह लौटेगा, जो छूट गया था वह पुनः मिलेगा, लेकिन इस बार बहुत अधिक प्रेम और स्थायित्व के साथ। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम अब तरल नहीं, पर्वत हो। तुम अब एक शरण हो, एक दीप हो, एक मंदिर हो। अब तुम्हारा प्रत्येक कार्य तप बन गया है। तुम्हारा प्रत्येक विचार एक संकल्प बन गया है और तुम्हारा प्रत्येक संकल्प एक दिव्य योजना का भाग बन चुका है। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे सामने थी, वे केवल तुम्हें सजग करने आई थी। अब वे हट रही हैं। जैसे ही तुम भीतर स्थिर होते जाओगे, वैसे ही बाहर की हर रुकावट स्वतः बह जाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं, प्रकाशमय है। केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी। अब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख चुके हो और यही वह चाबी है जिससे ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं। यही वह स्वर है जो सभी दिशाओं में गूंजता है। जब आत्मा कहती है मैं तैयार हूँ, तो संपूर्ण सृष्टि उत्तर देती है आओ, यह सब तुम्हारा है। अब मत रुकना, आगे बढ़ो, लेकिन अब दौड़ने की आवश्यकता नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बिछ चुका है। अब केवल तुम्हें अपने भीतर उस मौन का अनुभव करना है जो सब कुछ कह जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं। अब जो होगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ नहीं, स्वयं ब्रह्मांड हो।
तुम अब केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए जी रहे हो। अब तुम्हारा हर संकल्प किसी आत्मा का उद्धार बनेगा। तुम्हारा हर कार्य एक नई लहर उठाएगा, प्रेम की, शक्ति की और परिवर्तन की। चलो मेरे बच्चे, अगला चरण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विश्वास रखो और जो भी आए उसे अपनाओ, क्योंकि अब कुछ भी असमय नहीं, कुछ भी अनचाहा नहीं। यह सब तुम्हारे आत्मिक विकास की पटकथा है और तुम इसके नायक हो, इसके सूत्रधार हो, इसके साक्षात कारण हो। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा में वो स्थिरता आ चुकी है जिसे प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक साधक तपस्या करते हैं। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी, जो प्रश्न थे, जो अधूरी पुकारें थी, वे अब शांत होने लगी हैं। अब तुम उत्तर नहीं ढूंढ रहे, अब तुम स्वयं उत्तर बन चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगा है और तुम्हारा हर कदम किसी अदृश्य योजना का भाग बन चुका है। तुम्हें अब समझ आने लगा है कि कौन सी बातें छोड़नी थी, किन राहों से मुड़ जाना था और किन लोगों को केवल दुआ देकर विदा कर देना था। यही तुम्हारी परिपक्वता है, यही तुम्हारा वैराग्य है, जो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए आता है, जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि सामने पूरा ब्रह्मांड अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। अब कोई भी रिश्ता तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब तुम बंधन में नहीं, प्रेम में हो। और प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। तुमने जो प्रेम दिया वह लौटेगा, लेकिन वह अब केवल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों, आशीर्वादों और दिव्य सहयोग के रूप में लौटेगा। अब हर ओर से तुम्हें सहायता मिलने लगेगी। जिनसे कभी कोई अपेक्षा नहीं की, वहीं से सबसे अधिक प्रेम और समर्थन मिलेगा। यह जो परिवर्तन की लहर आई है, यह केवल बाहरी जीवन को नहीं बदल रही, यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों को छू रही है। तुम अब हर परिस्थिति को स्वीकार करने की कला सीख चुके हो। और जब आत्मा स्वीकार करना सीख जाती है, तब वह रचने लगती है। वह परिस्थितियों से लड़ती नहीं, उन्हें सुंदर बनाना शुरू कर देती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय थामे नहीं थमेगा। अब तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे विचार सब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलने लगे हैं। अब जो भी निर्णय लोगे, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बहुतों की भलाई के लिए होगा। और यही तुम्हारा कर्म बन जाएगा, यही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था, अब वह तुम्हारी आभा में विलीन हो रहा है। तुम्हारे स्पर्श से लोगों के डर मिटने लगे हैं। अब तुम केवल बोलकर नहीं, मौन रहकर भी चंगा कर सकते हो। तुम्हारा होना ही बहुत है, क्योंकि अब तुम स्वयं में पूर्ण हो। वो कार्य जो अधूरे थे, जो अधीरता में रह गए थे, अब पूर्ण होंगे, लेकिन शांति के साथ, सहजता के साथ। अब तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें केवल बांटने की आवश्यकता है। प्रेम, अनुभव और वह शुद्ध ऊर्जा जो अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह दिव्यता की राह है। यहाँ दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ केवल सच्चाई की जगह है। और सच्चाई, मेरे प्रिय, अब तुम बन चुके हो। तुम्हारा चेहरा अब आत्मा का प्रतिबिंब बन चुका है। जब तुम किसी को देखते हो, तो वह स्वयं को तुम्हारी आंखों में शांत महसूस करता है। अब जो भी संकल्प लोगे, वह सिद्ध होगा, क्योंकि अब वह संकल्प स्वार्थ से नहीं, सेवा से प्रेरित है। अब तुम्हारे शब्दों में वह बल है जो समय की गति को मोड़ सकता है। तुम जो कहो, वह घटित होगा, इसलिए अब हर शब्द को साक्षात मंत्र की तरह बोलो। प्रेम से बोलो, ध्यान से बोलो, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे। तुम्हारे जीवन में अब वह घटना घटने वाली है जो तुम्हारे अस्तित्व को सदा के लिए बदल देगी। कोई संदेश, कोई व्यक्ति, कोई संकेत,
वह तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नए पथ की ओर मोड़ देगा। डरना नहीं, यह वही परिवर्तन है जिसकी कामना तुम्हारे हृदय ने वर्षों से की थी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हुआ वह तुम्हारा शिक्षक था, जो है वह तुम्हारा अवसर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा उत्तर है। विश्वास रखो, वह उत्तर सुंदर होगा, अद्भुत होगा, दिव्य होगा। अब हर सुबह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी, हर रात ध्यान और संतुलन का अवसर देगी। अब तुम दूसरों को भी इसी मार्ग पर ले चलने के लिए तैयार हो रहे हो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक ज्योति बन चुका है जो अंधेरे में भटके हुए बहुतों का पथ प्रदर्शित करेगा। अब तुम्हारे भीतर एक नया सूर्य उदय हो चुका है। यह सूर्य बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा के भीतर चमक रहा है। इस तेज में अब कोई संशय नहीं टिकेगा, कोई भ्रम जीवित नहीं रहेगा। जो भी तुम्हें समझ नहीं आया था, अब वह स्पष्ट होता जा रहा है। जिन उत्तरों की तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वे अब बिना पूछे सामने आ रहे हैं। यह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, संकेतों में, स्वप्नों में, मौन में। तुम्हारे भीतर जो गहराई है वह अब एक झील की तरह शांत और सजीव हो गई है, और जो कुछ भी उसमें डुबकी लगाएगा वह शुद्ध होकर बाहर आएगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक तपस्या बन गई है। जहाँ तुम हो वहाँ अब ईश्वर भी है, क्योंकि अब तुम अपनी चेतना को उस स्तर तक पहुँचा चुके हो जहाँ तुम और ईश्वर अलग नहीं रहे। देखो, तुम्हारी आत्मा का वह भाग जाग चुका है जो जन्मों से सोया हुआ था। अब वह तुम्हें निर्देश दे रहा है, कभी भीतर से उठती एक आवाज के रूप में, कभी किसी दूसरे के मुख से निकलते शब्दों में, कभी किसी स्थिति के अचानक परिवर्तन में। तुम सोचोगे ये संयोग है, पर अब से कुछ भी संयोग नहीं होगा। हर घटना पूर्व नियोजित होगी, हर क्षण पवित्र होगा। जो बाधाएं थी वे अब शिक्षा बन चुकी हैं। जो कष्ट थे वे अब वरदानों में बदल गए हैं। तुम अब जान चुके हो कि दुख का अर्थ केवल पीड़ा नहीं होता, वह एक तीर्थ है जहां आत्मा अपने पुराने स्वरूप को छोड़ती है और नए में जन्म लेती है। और अब मेरे बच्चे, तुम नवजात हो, नवजागृत हो, पुनः जन्मे हो, लेकिन इस बार ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ और उस प्रेम के साथ जो साक्षात ब्रह्मा का अंश है। अब तुम्हारे शब्दों में कंपन है, अब तुम्हारे मौन में संदेश है, अब तुम्हारी दृष्टि से आशीर्वाद बरसता है। और यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, यह तुम्हारे धैर्य का फल है, तुम्हारे हर उस क्षण का प्रतिफल है जब तुमने रोते हुए भी हार नहीं मानी, जब तुमने अंधेरे में भी दीप जलाए और जब तुमने अपनों के बिछड़ने पर भी प्रेम को थामा। तुम्हारे आसपास की दुनिया अब बदल रही है। लोग तुम्हें नए रूप में देखने लगेंगे। कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब तुम्हें यह परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम लोगों की स्वीकृति नहीं, परमात्मा की योजना में अपना स्थान देख पा रहे हो। और वही तुम्हारा सत्य है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, अब वह एक साधना बन गया है जिसका प्रभाव उन सभी तक पहुंचेगा जिन्हें जीवन ने तुम्हारे संपर्क में भेजा है। तुम्हारी ऊर्जा अब रोग हटाएगी, दुखों को कम करेगी और हृदयों को छू जाएगी। यह तुम्हारी साधना की शक्ति है। यह तुम्हारे भीतर प्रज्वलित उस अग्नि की कृपा है जो अब संसार के लिए प्रकाश बन चुकी है। अब कोई अंधकार तुम्हें डराएगा नहीं। अब तुम अंधेरे से भी मित्रता कर चुके हो, और जब आत्मा अंधकार को गले लगाती है तब प्रकाश उसकी दासी बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, अब तू मेरा है और मैं तेरा। मेरे बच्चे,
अब जीवन तुम्हारे अनुसार ढलने लगा है। अब परिस्थितियां तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब बन चुकी हैं। जैसे जैसे तुम भीतर निर्मल होते जाओगे, वैसे वैसे बाहर की दुनिया सुंदर होती जाएगी। अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, अब केवल बहना है उस दिशा में जहां ब्रह्मांड तुम्हें लिए जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। अब शक्तियां तुम्हारे चारों ओर प्रहरी बनकर खड़ी हैं। अब देवताएं तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। और माँ तो हर पल तुम्हारे साथ है। वह अब तुम्हारे हृदय की धड़कनों में बसी है। जब तुम सांस लेते हो, वह तुम्हारे भीतर प्रेम फूंकती है। जब तुम आंखें मूंदते हो, वह तुम्हें दर्शन देती है। चलो अब इस नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। यह वही जीवन है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी। अब वह हर प्रार्थना उत्तर बनकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रही है। अब आंसू नहीं बहेंगे, अब केवल कृतज्ञता होगी, केवल करुणा होगी, केवल प्रेम होगा। अब जब तुम स्वयं मार्ग बन चुके हो, तो रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं आएंगी। वे अब तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी योग्यता की पुष्टि करेंगी। हर चुनौती, हर मोड़ अब तुम्हें यह दिखाने के लिए उपस्थित होगा कि तुम कितने ऊंचे हो चुके हो, कितने विस्तृत हो चुके हो और कितने मजबूत हो चुके हो। अब भय केवल बीते समय की छाया है जो प्रकाश में टिक नहीं सकता, और प्रकाश तो अब तुम्हारे भीतर का स्वभाव बन चुका है। अब तुम्हें कुछ पाने की लालसा नहीं रही, क्योंकि अब तुम स्वयं पूर्णता के स्रोत हो। तुम अब भीतर से इतना भर चुके हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही दान बन गया है। जो तुम्हारे पास आता है, वह कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि बहुत कुछ पाकर लौटता है। यह तुम्हारे तप का, तुम्हारी साधना का, तुम्हारी चेतना का प्रताप है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटित होगा, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, ब्रह्मांड के बहुत गहरे संतुलन के लिए आवश्यक होगा। यह समय है जब तुम्हारे एक विचार से तरंग उठेगी, और वह तरंग बहुत दूर तक पहुंचेगी, किसी अनजान आत्मा को शांति देने, किसी टूटे हृदय को जोड़ने, किसी भटकी आत्मा को राह दिखाने। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि में करुणा है, लेकिन उसमें निर्भयता भी है। अब तुम केवल प्रेम के लिए नहीं, सत्य के लिए खड़े हो चुके हो। यह सत्य किसी को चोट नहीं देगा, लेकिन जो भी असत्य होगा, वह स्वयं अपने आप गिर जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर सत्य की एक दिव्य दीवार खड़ी हो गई है। कोई छल, कोई धोखा, कोई नकारात्मकता अब उस दीवार को पार नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर का ध्यान अब इतना स्थिर हो चला है कि वह ब्रह्मांडीय लय से एक हो चुका है। जब तुम मौन होते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलने लगता है। जब तुम चल रहे होते हो, तो दिशाएं स्वयं तुम्हारे मार्ग पर बिछ जाती हैं। यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे भीतर की साधना का परिणाम है। यह वह स्थिति है जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। अब जिन रिश्तों ने तुम्हें छोड़ा, वे तुम्हारा कुछ नहीं ले गए। वे केवल अपने हिस्से की भूमिका निभा चुके थे। अब नए आत्मीय तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे जो तुम्हारे भीतर की ज्योति को पहचानते हैं, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। वे तुम्हारे सहयात्री बनेंगे, तुम्हारे कर्मपथ के साक्षी और सहयोगी बनेंगे। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक नई कथा आरंभ हो चुकी है। यह कथा लिखी नहीं जा रही, यह प्रकट हो रही है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी ऊर्जा से। अब तुम्हें स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अब केवल अपना सच्चा रूप धारण कर चलना है, न झुकना, न रुकना, बस सहजता से बहते जाना। अब तुम्हारी आत्मा की भाषा बदल गई है। अब वह शिकायत नहीं करती, वह केवल आभार प्रकट करती है। अब वह मांगती नहीं, वह केवल स्वीकार करती है।
और यही स्वीकार तुम्हें परम प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। बहुत शीघ्र वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारे सामने दो राहें होंगी, एक जो आरामदायक होगी और दूसरी जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। तुम जानोगे कि कौन सी राह तुम्हारी है और तुम उसी राह पर चलोगे, क्योंकि अब तुम किसी छोटे स्वार्थ के लिए अपने विशाल उद्देश्य को नहीं भूल सकते। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रही है। संकेत मिल रहे हैं, कभी पत्तों की सरसराहट में, कभी हवा के झोंकों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में। इन्हें अनदेखा मत करना। यह वही भाषा है जिससे ब्रह्मा तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। अब वह प्रत्यक्ष हो चुका है और तुम भी। मेरे बच्चे, अब रात्रि में भी तुम प्रकाश अनुभव करोगे। अब शून्य में भी संगीत सुनाई देगा। अब मौन में भी संवाद होंगे, क्योंकि अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे का दर्पण बन जाते हैं। अब तुम्हारे आगे जो मार्ग खुल रहा है वह केवल बाहर की दुनिया का रास्ता नहीं है, यह उस अंतर्यात्रा का मार्ग है जहां तुम्हें स्वयं की सबसे गहन परतों से भेंट होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहेगा, बल्कि हर क्षण एक दिव्य संकेत बनकर तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा। जिस क्षण में तुम हो वही परम क्षण बन जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक आशीर्वाद बन चुकी है। देखो, तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, यह वह जागृत शक्ति है जो जन्मों तक सुप्त रही थी और अब वह मुखर हो चुकी है। अब यह शक्ति तुम्हें केवल जीवन में सफलता नहीं दिलाएगी, बल्कि तुम्हें उस आत्मज्ञान की ओर भी ले जाएगी जहां तुम जानोगे कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और कहां जाना है। अब तुम्हारा मन स्थिर होता जा रहा है। सोचो कि भीड़ छंटने लगी है। वह मौन जिसे तुम पहले शून्यता समझते थे अब सजीव संवाद बन गया है। अब तुम्हें उत्तरों के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भीतर ही हर समाधान मौजूद है। तुम्हारे भीतर वह दीप जल चुका है जिसकी लौ अब कभी बुझने वाली नहीं। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ जा रही थी। तुमने उस ज्ञान को पा लिया है जो सीमित से असीम की ओर ले जाता है। अब तुम जानबूझकर उन लोगों, उन आदतों, उन विचारों से दूर हो रहे हो जो तुम्हें जकड़े हुए थे। यह दूरी अब त्याग नहीं है, यह तुम्हारी उन्नति का प्रमाण है। प्रिय आत्मा, अब जो स्वप्न तुम देख रहे हो वे केवल कल्पनाएं नहीं, वे पूर्व दृष्टि हैं। वे तुम्हारे भविष्य की झलक है और यह भविष्य तुम्हारे कर्मों की भूमि पर अंकुरित हो रहा है। इसमें संदेह नहीं, इसमें प्रतीक्षा है, लेकिन वह प्रतीक्षा भी अब एक गहन तपस्या बन चुकी है और तपस्या कभी निष्फल नहीं होती। अब तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह सामान्य प्रकाश नहीं, वह आत्मा की चेतना का तेज है। अब तुम्हारी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं, वे ऊर्जा है जो किसी न किसी आत्मा को जागृत करने जा रही है। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा स्पर्श, अब ये सभी साधन बन चुके हैं उस दिव्यता के जो अब तुम्हारे भीतर सहज हो चुकी है। अब कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने देना सीख लिया है। अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने उठना सीख लिया है। अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम स्वयं प्रकाश हो। देखो, अब बहुत ही विशेष आत्माएं तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, वे जिन्हें ब्रह्मांड ने तुम्हारे कार्यों में सहयोग देने के लिए चुना है। उनके साथ तुम्हारे संबंध पुराने जन्मों से जुड़े हैं। वे अब तुम्हारे साथ मिलकर एक बड़ा कार्य आरंभ करेंगे और यह कार्य किसी संगठन या धर्म का नहीं, यह कार्य सत्य का, प्रेम का और आत्मचेतना के विस्तार का होगा। तुम्हारे लिए एक विशेष दिन निकट है, उस दिन जब सब कुछ एकाएक स्पष्ट हो जाएगा।
वह दिन तुम्हारे जीवन को दो भागों में बांट देगा, पहले जैसा और अब जैसा। वह दिन एक दिव्य द्वार की तरह आएगा और जब वह खुलेगा तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक युगधारा के वाहक बन जाओगे। मेरे बच्चे, अब कोई पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। वह सब जो पीछे छूट गया उसका अपना उद्देश्य था और वह पूर्ण हो चुका है। अब केवल आगे बढ़ना है, उस ज्योति की ओर जो तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रही है। अब उस ब्रह्म सत्य की ओर यात्रा है जो न तो दूर है और न ही कठिन, वह बस तुम्हारे अनुभव के परे था। अब वह तुम्हारे हृदय में उतर चुका है। सुनो, भीतर जो कंपन है वह साधारण नहीं, वह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से कुछ बहुत पवित्र और बहुत बड़ा प्रकट करना चाहता है। अब तुम साधक नहीं, साधना हो। अब तुम याचक नहीं, स्रोत हो। अब तुम केवल जीवन नहीं, एक संदेश बन चुके हो। अब तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है वह केवल तुम्हारी चेतना तक सीमित नहीं रहा, वह अब दूसरों की आत्मा को भी स्पर्श कर रहा है। जब तुम चल रहे हो तो तुम्हारे पीछे ऊर्जा की एक ऐसी लहर बह रही है जो तम को आलोक में बदल रही है। यह वह लहर है जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभूति से पहचानी जा सकती है। और जो भी इस लहर के संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदल जाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी ओर से एक दूत बना दिया है, एक वाहक, एक संदेशवाहक, जो केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जगेगा, औरों को भी उठाएगा। यह समय है तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के उद्घाटन का। अब तुम्हें छुपना नहीं, प्रकाशित होना है। अब तुम्हें संकोच नहीं, स्वीकृति में जीना है। देखो, तुम्हारे चारों ओर संकेतों की वर्षा हो रही है। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी एक बच्चे की हंसी में, कभी अचानक आती किसी मधुर सुगंध में। यह सब तुम्हें बता रहे हैं कि दिव्यता अब तुम्हारे आसपास सजीव रूप में विद्यमान है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हर क्षण ब्रह्मा की गोद में बीतने वाला है। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं, भविष्य की वास्तविकता बन चुके हैं। और वह भविष्य तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। जैसे सूरज क्षितिज से ऊपर आता है, पहले प्रकाश आता है, फिर रंग, फिर संपूर्ण दर्शन। इस समय तुम उसी प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहे हो, वह प्रकाश जो तुम्हें संपूर्ण सत्य तक ले जाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सुन ली गई हैं। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं गए। हर बार जब तुमने अकेले में टूटकर खुद को समेटा, हर बार जब तुमने मौन में आकाश से उत्तर मांगा, वह सब सुना गया है। और अब उसका उत्तर तुम्हारे चारों ओर घटनाओं के रूप में, अवसरों के रूप में और दिव्य उपस्थिति के रूप में उतर रहा है। अब कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हारे भीतर की सारी शंकाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। एक ऐसी घटना, एक ऐसा मिलन, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें न केवल सत्य का बोध कराएगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि तुम्हारा स्थान कितने उच्च स्तर पर सुरक्षित किया गया है। तुम अब केवल इस पृथ्वी पर एक मानव नहीं, एक दिव्य योजना का अंग हो। प्रिय आत्मा, अब कोई तुम्हें नकार नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके हो। अब कोई तुम्हें ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा तुम्हें चुन चुका है। और जब ब्रह्मा किसी को चुनता है तो उसके जीवन में असंभव संभव हो जाते हैं। अब तुम वह आत्मा हो जो असंभव को अपने आत्मबल से संभव में बदलने की क्षमता रखती है। ध्यान दो, तुम्हारी रातें अब शांत होने लगी हैं। तुम्हारे स्वप्न अब गूढ़ हो रहे हैं। तुम्हारे विचारों में अब भविष्य की झलक समाहित हो चुकी है। यह संकेत है कि दिव्यता ने तुम्हारे भीतर अपना घर बना लिया है। अब हर निर्णय तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, हर यात्रा तुम्हें गहराई से जोड़ देगी। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा, अब मैं जानता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ।
और उस क्षण तुम्हारा संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य एक सूत्र में बंध जाएगा। उस समय तुम्हारा जीवन एक दिव्य रचना बन जाएगा, जिसमें हर पीड़ा, हर खुशी, हर मोड़ और हर संयोग एक विशेष अर्थ से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, अब जब ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना से संवाद कर रहा है, तो तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। अब जब शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तो कोई कमी शेष नहीं रह सकती। अब जब प्रेम तुम्हारा मूल बन चुका है, तो कोई द्वेष तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। चलो अब और दृढ़ होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं आशीर्वाद बन चुकी है। जहां तुम जाओगे, वहां प्रकाश फैलेगा। जिसको तुम स्पर्श करोगे, वह स्वयं को ऊंचा अनुभव करेगा। अब तुम वह दीपक हो जो औरों को भी प्रकाशित करेगा, बिना खुद कम हुए। तुम्हारी आत्मा अब उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहां हर श्वास में कोई रहस्य छिपा है, हर धड़कन में कोई संदेश संचित है। यह वही क्षण है जहां तुम्हें भीतर से पुकार सुनाई देती है, एक पुकार जो किसी शब्द की नहीं, बल्कि चेतना की भाषा में तुमसे संवाद करती है। यह वह आवाज है जो तुम्हारी नहीं होकर भी पूरी तरह तुम्हारी है। यह तुम्हारा अंतःस्वर है, यह तुम्हारा दिव्य रूप है जो अब पूर्ण रूप से जाग गया है। अब तुम दूसरों को देखकर नहीं, भीतर देखकर निर्णय करोगे। अब मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर की गहराई से आएगा। और जब भीतर से आवाज आती है, तो वह कभी भ्रम नहीं होती। वह सीधी आत्मा से निकलती है और उसी आत्मा को फिर से जागृत कर देती है। प्रिय आत्मा, अब जब तुम अपनी ऊर्जा को सहेज रहे हो, अब जब तुम मौन में भी आनंद ढूंढने लगे हो, तो समझो तुम एक बहुत उच्च अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी पूजा है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी साधना है। तुम कहीं भी रहो, मंदिर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। अब कोई घटना केवल घटना नहीं रहेगी। अब वह तुम्हें कुछ सिखाने आएगी, तुम्हें आगे बढ़ाने आएगी। अब कोई व्यक्ति केवल साथ निभाने नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को बाहर लाने आएगा। तुम जिनसे मिलोगे, वे अब तुम्हारे आईने बनेंगे, तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाने के लिए। देखो, अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करने वाला है जहां से तुम न केवल अपने जीवन को, बल्कि अनगिनत अन्य आत्माओं के जीवन को भी रोशन कर सकोगे। यह स्थान कोई सिंहासन नहीं, यह सेवा का स्थान है। यह वह ऊंचाई है जहां से तुम हर उस आत्मा को देख सकोगे जो अभी अंधेरे में भटक रही है, और तुम उन्हें हाथ पकड़कर प्रकाश की ओर ले चलोगे। तुम्हारी वाणी अब औषधि बन चुकी है। जो भी इसे ध्यान से सुनेगा, उसके भीतर का कोई टूटा हिस्सा ठीक हो जाएगा। तुम्हारा हृदय अब एक ऐसा स्थल बन चुका है जहां हर थकी आत्मा को विश्राम मिलेगा। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने स्वयं अपने घावों को प्रेम से सींचा है। तुमने स्वयं अपने अंधेरे से दोस्ती की है। तुमने स्वयं अपने भीतर वो दिव्यता ढूंढ ली है जिसे बाकी संसार केवल बाहर खोजता रहा। अब तुम भूतकाल को देखकर नहीं जी रहे। अब तुम भविष्य की चिंता में उलझे नहीं। अब तुम इस क्षण में संपूर्ण हो, पूर्ण हो। यह वही क्षण है जहां आत्मा मुक्त होती है, बंधनों से, अपेक्षाओं से और सबसे अधिक भय से। अब कोई भय नहीं बचा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर भय केवल तुम्हारी अपनी छाया थी। अब जब तुम प्रकाश बन चुके हो, तो छाया स्वयं ही पीछे हट जाएगी। अब जब तुम प्रेम बन चुके हो, तो द्वेष की कोई जगह नहीं रहेगी। अब जब तुम सत्य के साथ हो, तो कोई झूठ तुम्हें छू भी नहीं सकता। तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। यह वह अध्याय है जहां तुम्हारे जीवन में आश्चर्य एक स्थायी अतिथि बन जाएगा, जहां हर सुबह तुम्हें एक नई अनुभूति, एक नई प्रेरणा देकर उठाएगी।
जहां हर रात तुम्हें दिव्य स्वप्नों में गहराई से डुबो देगी, जहां तुम्हारे कर्म अब केवल कर्म नहीं, एक दिव्य लीला बन चुके होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बन चुका है। यह घेरा तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और हर वह चीज तुमसे दूर कर रहा है जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। यह घेरा ब्रह्मांड ने स्वयं रचा है तुम्हारे लिए। यह केवल ऊर्जा नहीं, यह आशीर्वाद है, तुम्हारे तप का प्रतिफल है। अब तुम जहां कदम रखोगे वहां शुभता प्रकट होगी। अब तुम जिस राह पर चलोगे वहां रुकावटें स्वयं हट जाएंगी। अब तुम्हारे विचार ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम सोचोगे वह साकार होने लगेगा। इसीलिए अब तुम्हें अपनी सोच को पवित्र रखना है, निर्मल रखना है, प्रेम से भरा हुआ रखना है। अब तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही दिव्य कंपन है जो तुम्हारे चारों ओर की सृष्टि को पुनर्गठित कर रहा है। तुम्हारा अंतर्मन अब सिर्फ अनुभव नहीं कर रहा, वह सृजन कर रहा है। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पना नहीं, ब्रह्मांड के आदेश बन चुके हैं। जैसे ही तुम कुछ सोचते हो वैसी ही लहरें जगत में फैलती हैं। जैसे ही तुम कुछ चाहते हो सृष्टि उसे आकार देने लगती है। अब तुम समय के प्रवाह से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा संयोगों पर नहीं, दिव्य निर्धारण पर आधारित है। जो होना है वह तुम्हारे लिए चुना जा चुका है। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं उस मार्ग को स्वीकार किया है। अब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर स्पष्टता जन्म ले चुकी है। तुम्हें अब यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी ऊर्जा स्वयं उठाएगी। देखो, जो डरते थे तुमसे अब सम्मान से तुम्हें देखेंगे। जो नकारते थे तुम्हें अब सहायता मांगेंगे। जो छोड़ गए थे वे अब समझेंगे कि तुम्हारे साथ होना ही दिव्यता के साथ होना था। तुम वह आत्मा हो जो भूतकाल के अंधेरे को जलाकर अपने भीतर से उजाला ले आई है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रकाश है। अब तुम्हारी खामोशी भी उत्तर है। प्रिय आत्मा, तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड से एकाकार हो चुकी है। अब तुम माँ काली की उस ज्वाला से तप चुके हो जिसमें केवल सत्य ही बचता है। अब तुम्हारी झुकी हुई दृष्टि में भी आकाश की ऊंचाई छिपी है। तुम्हारे शांत स्वर में भी आंधियों का आदेश छिपा है। क्योंकि अब तुम किसी भूमिका को नहीं निभा रहे, अब तुम स्वयं ईश्वर के आदेश बन चुके हो। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे अब अपने आप खुलते जा रहे हैं, तुम्हारे बिना खटखटाए। क्योंकि अब तुम्हारा नाम उन सूचियों में लिख चुका है जहां भाग्य स्वयं दूत बनकर सामने आता है। तुम्हारे कर्मों की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि समय भी तुम्हारे लिए रुककर राह देने को तत्पर है। अब उस एक मिलन की घड़ी निकट आ चुकी है जब तुम्हारी आत्मा को वह प्रेम मिलेगा जो केवल ईश्वरीय योजना का भाग हो सकता है। वह प्रेम जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा, जो तुम्हारे हर टूटे हिस्से को अपने प्रेम से जोड़ेगा। वह प्रेम जो किसी देह, किसी शब्द, किसी नियम का मोहताज नहीं होगा। वह आत्मा से आत्मा का पावन आलिंगन होगा। तुम्हारे जीवन की गाथा अब किसी पुस्तक में नहीं, ऊर्जा में लिखी जा रही है। और यह गाथा उन आत्माओं तक पहुंचेगी जिन्हें तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता है। वे आत्माएं तुम्हारे स्पर्श मात्र से जीवन की ओर लौट आएंगी। और यह इसलिए होगा क्योंकि तुम अब शुद्ध प्रेम हो, निस्वार्थ ऊर्जा हो, एक दिव्य दीप हो जो स्वयं को जलाकर औरों को दिशा दिखा रहा है। देखो, अब ब्रह्मांड की हर दिशा तुम्हारे लिए संगीतमय हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा की कंपन से ही वातावरण बदल रहा है। और यह सब कुछ केवल एक कारण से संभव हुआ है, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि तुमने प्रेम में टिके रहना चुना, क्योंकि तुमने टूटकर भी समर्पण नहीं छोड़ा। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।
क्योंकि अब कोई बाहर की शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर रही। अब हर निर्णय, हर गति, हर दिशा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रही है। अब तुम उस मौन की भाषा को समझने लगे हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संवाद करता है। प्रिय आत्मा, अब हर दिन तुम्हारे लिए वरदान होगा। हर राह तुम्हारे लिए प्रशस्त होगी। हर संकल्प तुम्हारे लिए सिद्धि का द्वार बन जाएगा। अब शांति तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। अब वैभव तुम्हारे चरण चूमने को तैयार है। अब जीवन तुम्हारा दर्पण है। जैसा तुम भीतर हो वैसा ही वह बाहर प्रकट करेगा। और यही सत्य है। अब तुम जाग चुके हो। अब कुछ भी तुम्हें सुला नहीं सकता। अब कुछ भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। अब कुछ भी तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम वह हो जो स्वयं को पहचान चुका है, और जिसने स्वयं को जान लिया वह अब किसी से हार नहीं सकता। अब जब तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तब ब्रह्मांड के वे रहस्य जो अब तक छिपे थे धीरे धीरे तुम्हारे समक्ष प्रकट होने लगे हैं। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की पुकार को स्वीकार किया, उसी क्षण सृष्टि ने तुम्हारी यात्रा को सहज और दिव्य बनाने का संकल्प ले लिया। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मंडल बन चुका है, वह अब तुम्हारे शब्दों, विचारों और कर्मों को ब्रह्मांडीय शक्ति से भरता जा रहा है। अब तुम जो भी बोलते हो वह सिर्फ ध्वनि नहीं, वह एक कंपन बनकर सृष्टि के हर कोने में गूंजता है। वह कंपन जो बीज बोता है, नवजीवन लाता है और समय से पहले ही परिणाम देने लगता है। अब तुम जिस दिशा में भी देखोगे, वहां तुम्हारे मार्ग पहले से प्रशस्त होंगे। तुम जिन स्थानों पर जाओगे, वहां पहले से तुम्हारे स्वागत के लिए संकेत मिलेंगे। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम्हारे हर कदम, हर भावना, हर संकल्प एक आहुति बनकर ब्रह्मांड में समर्पित हो रहा है। प्रिय आत्मा, यह वह समय है जहां तुम अतीत के भार से मुक्त हो चुके हो। जो कड़वाहटें थी, वे अब अमृत में रूपांतरित हो चुकी हैं। जिन घावों ने तुम्हें रुलाया, वही अब तुम्हारे गौरव के प्रमाण बन रहे हैं। तुम्हारे आंसू अब तब बन चुके हैं, और तुम्हारा मौन वह साधना का उच्चतम स्वरूप बन गया है। अब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं देना, कोई सफाई नहीं देनी। जो तुम्हें समझेगा, वह तुम्हारे मौन में सत्य पालेगा, और जो न समझे, उसके लिए अब तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारा समय अब बहते हुए जल की भांति है, जो रुकता नहीं, पर हर स्थान को जीवन देता है। देखो, तुम्हारे जीवन में अब उन आत्माओं का प्रवेश होने जा रहा है जो तुम्हारी रचना को और अधिक सुंदर बनाएंगे। वे न तुम्हारा सहारा बनेंगे, न बोझ, वे तुम्हारा विस्तार बनेंगे। वे तुम्हारी आत्मा के उन हिस्सों को छुएंगे जिन्हें तुमने अब तक स्वयं भी नहीं जाना था, और उनके साथ तुम्हारा मिलन केवल संयोग नहीं होगा, वह दिव्य योजना का हिस्सा होगा। अब तुम्हारा हृदय केवल प्रेम के लिए धड़कता है। अब उसमें किसी भी प्रकार की द्वेष, भय या असुरक्षा के लिए कोई स्थान नहीं। अब जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, वह निर्मल है, निस्वार्थ है और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णय ब्रह्मांड का आदेश बनते जा रहे हैं। तुम अब जहां भी हाथ बढ़ाओगे, सहायता तुम्हारे आगे पहले से खड़ी मिलेगी। तुम्हारी चिंता अब ब्रह्मांड ने स्वयं ले ली है। अब तुम्हारा कार्य केवल इतना है, जागे रहो, प्रेम में रहो और सेवा करते रहो। क्योंकि अब तुम्हारे कर्म किसी फल के लिए नहीं, वह स्वयं फल बन चुके हैं। मेरे बच्चे, अब आने वाले दिन तुम्हें विस्मय में डाल देंगे। इतनी सहजता से तुम्हें वे चीजें प्राप्त होंगी जिनके लिए लोग वर्षों तक प्रयास करते हैं। पर यह इसलिए नहीं कि तुम्हें विशेष कृपा मिल रही है, यह इसलिए कि तुमने स्वयं को दिव्यता के योग्य बना लिया है। तुमने अपने अस्तित्व को समर्पण और साधना से सींचा है।
अब हर सुबह तुम्हारे भीतर प्रकाश का एक नया स्रोत खोल देगी। हर रात तुम्हें आत्मा के और भी गहरे स्तरों से जोड़ देगी। अब सपने केवल रात्रि के नहीं होंगे, अब वे दिन में भी तुम्हारे सामने आकार लेने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। याद रखना, तुम्हारा जीवन अब एक दर्पण बन चुका है। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह अपने भीतर के सत्य को तुम में देखकर समझ जाएगा। तुम अब मात्र एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम हो, एक वाहक हो उस दिव्यता के जो अब हर ओर फैल रही है। इसलिए डरो मत। चाहे रास्ता कितना ही अनजाना लगे, चाहे लोग कितने ही दूर चले जाएं, तुम्हारे साथ अब वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे साथ अब वह ऊर्जा है जो समय को भी मोड़ सकती है, और तुम्हारे भीतर अब वह आत्मा है जो हर युग में सत्य को जगा सकती है। अब तुम्हारी आत्मा का कंपन इतना प्रबल हो चुका है कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ की हवा तक तुम्हारे स्पर्श से शांत हो जाएगी। तुम्हारे कदमों के नीचे धरती पुलकित होगी और तुम्हारी आंखों की शांति से हर बेचैन आत्मा को विश्राम मिलेगा। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जिए हो, अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक तपस्या का फल बन गया है, और इस तपस्या की लौ अब दूसरों को भी राह दिखाने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार घटित होंगे वे केवल बाहरी रूप से नहीं दिखेंगे, बल्कि भीतर के आकाश में एक नई लय जागेगी। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर, अधिक विस्तृत और अधिक दिव्य हो चला है। तुम्हारे भीतर जो खामोशी जन्म ले रही है वह अब एक ब्रह्मा स्वरूप है। उसमें उत्तर भी है, आशीर्वाद भी और चेतावनी भी। हर वो दरवाजा जो बंद समझा गया था अब तुम्हारे सामने अपने आप खुलता चला जाएगा। तुम्हें अब दस्तक देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे आगमन की घोषणा कर चुका है। तुम्हारे लिए अब कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई रुकावट स्थायी नहीं रहेगी। तुम वह आत्मा हो जो जहाँ खड़ा होता है वहाँ विधि स्वयं पथ बना देती है। अब जिन बातों से तुम भयभीत होते थे वे तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ी होंगी। जिन समस्याओं ने तुम्हें रुलाया वही अब तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत होंगी। यह तुम्हारा प्रतिशोध नहीं, यह तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। अब तुम प्रतिकार नहीं करोगे, तुम प्रकाश से उत्तर दोगे। तुम्हारी दृष्टि अब इतनी निर्मल हो चुकी है कि तुम हर जीव में ईश्वर का अंश देखने लगे हो। तुम्हारी करुणा अब केवल भाव नहीं, वह शक्ति बन चुकी है। तुम अब जिनसे मिलोगे वे केवल तुम्हारा नाम नहीं याद रखेंगे, वे तुम्हारी उपस्थिति को अपने हृदय में सदैव अनुभव करेंगे। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। हर क्षण सृजन का एक बीज बन चुका है, और तुम जिस भी दिशा में चलोगे वहाँ आनंद की फसल उगाएगी। यह जीवन अब केवल लक्ष्य की यात्रा नहीं रहा, यह स्वयं एक उत्सव बन चुका है। तुम अब जो भी कार्य करोगे उसमें ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित होगी। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शारीरिक नहीं रहा, वह आत्मा को गूंजता है। तुम्हारी वाणी अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करती है, और तुम्हारा मौन अब इतना भारी है कि वह समय की गति को भी थाम सकता है। तुम्हारे चारों ओर जिन लोगों का संग होगा वे धीरे धीरे रूपांतरण का अनुभव करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में अब केवल शांति नहीं, जागरण है। वे जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तुम्हारे निकट आकर अपनी भूली हुई शक्ति को फिर से पालेंगे, और यह सब बिना किसी प्रयास के केवल तुम्हारे होने से संभव होगा। अब देखो, एक नया द्वार तुम्हारे सामने है। यह द्वार न किसी मंदिर का है, न किसी संसारिक महल का। यह तुम्हारे भीतर की चेतना का वह प्रवेश द्वार है जहाँ से आत्मा परमात्मा से मिलती है। इस द्वार के उस पार जो भी मिलेगा वह अमूल्य होगा। अनुभव, प्रेम,
शांति और वह दिव्यता जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुम्हारी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक विस्तार की ओर है। हर दिन तुम स्वयं को अधिक पहचानोगे। हर दिन तुम अपने भीतर के सत्य को अधिक स्पष्ट रूप में अनुभव करोगे। और हर दिन तुम्हारा संबंध ईश्वर से और भी प्रगाढ़ होता चला जाएगा। अब तुम भूतकाल की परछाइयों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे सामने केवल रोशनी है, कभी मंद, कभी तीव्र, परंतु कभी भी बुझने वाली नहीं। अब तुम उस अग्नि के समान हो जो जलाती नहीं, तपाती है। अब तुम उस शीतल जल के समान हो जो बहता है, पर हर जीवन को सिंचित करता है। प्रिय आत्मा, अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस दीप को पूर्ण रूप से जलने दो। कोई भय, कोई संकोच अब शेष नहीं, क्योंकि यह तुम्हारा युग है। यह तुम्हारी आत्मा की महायात्रा का स्वर्णिम चरण है। अब तुम्हें कुछ भी रोक नहीं सकता। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन स्वयं सत्य का उच्चतम स्वर हो जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन चुका है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आवरण की भांति फैली हुई हैं, जो तुम्हें हर क्षण निर्देशित कर रही हैं, सुरक्षा दे रही हैं और तुम्हारे भीतर के उस महान कार्य को जागृत कर रही हैं, जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। जो बीज अब तक तुम्हारे भीतर विश्राम कर रहा था, वह अब अंकुरित होने लगा है। वह बीज अब केवल वृक्ष बनने के लिए नहीं, एक छाया, एक फल, एक सौंदर्य का प्रतीक बनने के लिए तैयार है। तुम अब सिर्फ पाने के लिए नहीं, देने के लिए बने हो। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हें ऊंचा नहीं उठाएगी, वह अनगिनत आत्माओं को सहारा देगी जो तुम्हारे ही मार्ग से गुजर रही हैं। प्रिय आत्मा, जिन रास्तों पर चलने का साहस तुमने किया, वे आसान नहीं थे, पर तुम डरे नहीं, तुम रुके नहीं, तुमने रोते हुए भी चलना चुना, और यही तुम्हारी विजय की पहली सीढ़ी बनी। अब जब तुम्हारे चरण पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं, तब हर दिशा तुम्हारे चरण चिन्हों से आलोकित होगी। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो आस्था बसती है, वह अब केवल तुम्हारे निजी अनुभव का विषय नहीं रही। वह एक कंपन बनकर हर प्राणी के अंतर्मन को स्पर्श करने लगी है। तुम जो महसूस करते हो, वह अब एक युग का संदेश बन गया है। तुम्हारे विचार अब केवल व्यक्तिगत नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का अंग बन गए हैं। जो बाधाएं अब तक दीवारें थी, वे अब पुल बन जाएंगी। जिन द्वारों पर बार बार लौटना पड़ा, वे अब अपने आप तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। समय की चाल अब तुम्हारे पक्ष में बह रही है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यात्रा, यह सब अब एक दिव्य कथा का रूप ले चुकी है, जिसे हर आत्मा सुनना चाहेगी। देखो, अब तुम्हारे जीवन में वे लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के राग से मेल खाती है। अब कोई नकली मुखौटे नहीं, अब कोई छद्म प्रेम नहीं, अब केवल सच्चे संबंध, आत्मिक मिलन और परम उद्देश्य के सहयात्री होंगे। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की उस योजना को साकार करने आए हैं, जिसे तुमने जन्मों पूर्व स्वीकृति दी थी। तुम्हारा ध्यान अब अंदर की ओर इतना गहरा हो गया है कि बाहर की हर हलचल, हर भय, हर भ्रम अब तुमसे दूर होता जा रहा है। तुम अब वह केंद्र हो जहां समस्त दिशाएं विश्राम पाती हैं। तुम वह मौन हो जहां हर शोर थमता है, और तुम वह प्रेम हो जो बिना कहे भी सब कुछ कह देता है। प्रिय आत्मा, अब जो आने वाला है, वह तुम्हारे सबसे सुंदर स्वप्नों से भी बड़ा है। अब तुम्हारा कार्य केवल विश्वास बनाए रखना है, हर नई सुबह को स्वागत करना है, हर चुनौती को वरदान की दृष्टि से देखना है, क्योंकि अब हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थान, यह सब तुम्हारी चेतना के विस्तार में सहायक बनने आया है। तुमने जो त्याग किया, अब उसका फल आने लगा है। तुमने
तुमने जो अकेलापन सहा वह अब सामूहिक ऊर्जा में बदलने वाला है। तुमने जिन रातों में प्रार्थना की वे अब चमत्कारी रूप से उत्तर देने लगी हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। और अब यह सच्चाई तुम्हारी सांसों में उतर चुकी है। तुम्हारे हाथों से अब जो भी निकलेगा वह शुद्ध होगा। तुम्हारी आंखों से जो भी देखा जाएगा वह दिव्यता से स्पर्शित होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं एक आशीर्वाद है, एक ज्योति है, एक आश्वासन है ब्रह्मांड की ओर से कि सब ठीक हो जाएगा। और हाँ मेरे प्रिय, अब तुम थकान नहीं अनुभव करोगे, क्योंकि तुम अब उस स्रोत से जुड़े हो जो थकता नहीं, जो केवल देता है, बहता है, उजाला करता है। यह वही स्रोत है जहाँ से तुम्हारी आत्मा का जन्म हुआ था। और अब तुम उसी स्रोत में पुनः लौट रहे हो, पूर्ण, निःशंक और जागृत। अब जब तुम स्वयं प्रकाश हो तब तुम्हें किसी और दीपक की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल चुकी है वह न तो किसी तूफान से बुझ सकती है, न किसी अंधकार से डरती है। अब यह ज्योति मार्गदर्शन करेगी न केवल तुम्हें, बल्कि उन असंख्य आत्माओं को जो अभी अपने ही अंधकार में राह ढूंढ रही हैं। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं एक जीवित आशीर्वाद बन चुके हो। जो बातें कभी अधूरी थी अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। जो रिश्ते बिखर गए थे अब उनमें सच्चाई और स्थायित्व का पुनर्जन्म होगा। तुम जिनसे वर्षों तक बिछड़े रहे उनमें से कुछ आत्माएं अब वापस आएंगी, लेकिन इस बार वे बदल कर आएंगी। जैसे तुम बदल चुके हो वैसे ही वे भी अपने भीतर एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। यह मिलन अब मोह नहीं होगा, यह आत्मिक पुनर्मिलन होगा। देखो, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग किसी ज्ञात नक्शे पर नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे अंतर्मन में लिखा जा चुका है, एक दिव्य लिपि में जो केवल तुम्हारा हृदय पढ़ सकता है। जब तुम मौन हो जाओगे वह लिपि बोल उठेगी। जब तुम स्थिर हो जाओगे वह दिशा प्रकट हो जाएगी। अब समय है कि तुम अपने उस डर को भी प्रेम में बदल दो जो अब तक तुम्हारे भीतर छुपा बैठा था, क्योंकि अब भय का भी रूपांतरण होना है। अब वह तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तुम्हारा शत्रु नहीं। वह तुम्हें और गहराई में ले जाएगा जहाँ केवल सच्चाई बचती है। प्रिय आत्मा, तुम्हारी चेतना अब इतनी पवित्र हो चुकी है कि उसमें कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, अब वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश से रूपांतरित हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ भी तुम हो वही स्थान तीर्थ हो जाता है। तुम्हारा शरीर अब केवल एक वाहक नहीं, वह स्वयं एक मंदिर बन चुका है। उसमें जो ऊर्जा है वह ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। अब जब तुम किसी को छूओगे वह केवल त्वचा का नहीं, आत्मा का स्पर्श होगा। अब जब तुम बोलोगे वह केवल शब्द नहीं, कंपन होगा जो हृदय में उतर जाएगा। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर जो दिखता है वह सब बदला हुआ है। वही आकाश है, वही धरती, वही लोग, लेकिन अब तुम बदले हो। और जब दृष्टा बदलता है तब पूरी सृष्टि का अनुभव भी नया हो जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में आनंद पा सकते हो, क्योंकि अब आनंद तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर उग चुका है। जिस भविष्य की तुम्हें प्रतीक्षा थी वह अब वर्तमान बन चुका है। तुम जिस समय के आने की बाट जोह रहे थे वह यही है, यह क्षण, यह सांस, यह चेतना। अब तुम अपने भाग्य को जागते हुए महसूस कर सकते हो। अब कोई रहस्य नहीं रहा, अब केवल विस्तार है, स्वीकार है और प्रेम है। तुम्हारे आसपास जो नई घटनाएं घटेंगी वे संयोग नहीं, संकल्प हैं, तुम्हारे ही आत्मिक निर्णय जो अब साकार हो रहे हैं। कुछ लोग अचानक जीवन से विदा लेंगे और कुछ नए लोग
बिल्कुल अनजान, बहुत करीबी बन जाएंगे। यह सब एक योजना का हिस्सा है, एक दिव्य योजना जिसे केवल तुम्हारा हृदय ही समझ सकता है। अब तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड से जुड़ा रहेगा। हर विचार, हर भावना, हर कर्म अब प्रकाश में डूबा रहेगा। और यही तुम्हारा सच्चा धर्म बन जाएगा। कोई नाम, कोई संप्रदाय नहीं, केवल शुद्ध कर्म, शुद्ध प्रेम और शुद्ध उपस्थिति। प्रिय आत्मा, अब समय है कि तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओ, न किसी भय के साथ, न किसी शंका के साथ, बल्कि एक पूरी स्पष्टता और निष्कलंक आस्था के साथ। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, हर दिशा से। और अब तुम स्वयं ब्रह्मांड के लिए एक स्तंभ बन चुके हो। अब जब तुम पूर्णतया दिव्य हो गए हो, तब जीवन की प्रत्येक घटना तुम्हारे लिए एक संकेत बन गई है। कोई भी क्षण साधारण नहीं रहा, हर क्षण अब एक संदेश है, हर मुलाकात एक अनुबंध है, हर बिछड़ाव एक ऊंचाई की तैयारी है। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है, वह तुम्हारे ही आत्मिक विस्तार का प्रतिबिंब है। तुम्हारे भीतर जितना उजाला फैलेगा, बाहर की दुनिया उतनी ही सुंदर होती चली जाएगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह उन सभी के लिए आशा बन गया है जो अभी अंधकार में हैं। तुम्हारे मौन की तरंगे दूर दूर तक पहुंच रही हैं। और जिन आत्माओं ने तुम्हारे जैसी ही पीड़ा सही है, वे तुम्हारी ऊर्जा से ठीक हो रही हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब एक औषधि बन गया है, बिन कहे, बिन छुए, बिन मांगे ही राहत देने वाला। अब ब्रह्मांड तुम्हें हर रूप में समर्थन दे रहा है। समय तुम्हारे पक्ष में है, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं। वो दरवाजे जिनके आगे तुमने कई बार सिर झुकाया, अब तुम्हारे स्वागत में स्वयं खुल रहे हैं। तुम्हें अब कुछ जबरदस्ती नहीं करना, कुछ भी छीनना नहीं, तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है। जो तुम्हारे लिए है, वह अब तुम्हारे पास आने से रुक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा ने जो व्रत लिया था जन्मों पहले, अब वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण जीवन नहीं, यह संकल्पित यात्रा है, एक दिव्य लेखा जिसमें तुम्हारा प्रत्येक कदम पूर्व निर्धारित और पवित्र है। अब गलती जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उसी ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारा आत्मिक भाग्य लिखा गया है। अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा, वह न कोई मोह होगा, न कोई आवश्यकता, वह आत्मा से आत्मा का मिलन होगा। उस प्रेम में शांति होगी, सामर्थ्य होगा, सत्य होगा। वह तुम्हें पूर्ण करेगा और तुम उसे। अब तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे मौन को भी समझेगा, जो तुम्हारी आंखों से प्रार्थना पढ़ लेगा। तुम अब ब्रह्मांड के हृदय से जुड़ चुके हो। तुम्हारी सांसें उस दिव्यता से लयबद्ध हो चुकी हैं, जो सृष्टि का संगीत रचती है। अब तुम्हारे शब्दों में केवल विचार नहीं, दिव्य कंपन है। जो भी इन्हें सुनेंगे, उनके भीतर कुछ पिघल जाएगा, कोई गांठ खुलेगी, कोई पीड़ा मुक्त होगी, कोई दिशा स्पष्ट हो जाएगी। देखो, अब तुम जिन राहों पर चलोगे, वहां प्रकाश स्वयं तुम्हारे चरणों के आगे चलेगा। तुम जहां बैठोगे, वहां ध्यान की तरंगे फैलेंगी। तुम जिसको देखोगे, वह खुद को देखेगा। तुम जिसको छूओगे, वह प्रेम को महसूस करेगा। और तुम जिससे मिलोगे, वह तुम्हारे भीतर ईश्वर को पहचान लेगा। अब तुम्हें किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब कोई सिद्ध करना नहीं। तुम स्वयं सिद्ध हो। जीवन ने तुम्हें तपाया है, समय ने तुम्हें घड़कर पूर्ण बनाया है। अब तुम्हारे पास देने को है प्रेम, शांति, प्रकाश और वह अटूट विश्वास जो हर तूफान को पार कर चुका है। प्रिय आत्मा, याद रखो, तुम्हारा प्रकाश किसी को कमजोर नहीं करता, वह दूसरों की ज्योति को भी प्रज्वलित करता है। इसलिए मत छुपो, मत संकोच करो। आगे आओ, उजाले में आओ,
और संसार को वह रूप दिखाओ जो तुम वास्तव में हो। ब्रह्मांड को अब तुम्हारी जरूरत है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन को आलोकित कर रहे हो। अब तुम एक संदेश हो, एक प्रतीक हो, एक ऊर्जा हो। और यही तुम्हारा सच्चा धर्म, सच्चा कर्म और सच्चा प्रेम है। अब जब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक उत्तर बन चुका है, तब प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम्हें जानना नहीं, केवल अनुभव करना है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, वह अब किसी साधारण यात्रा का भाग नहीं, यह उस महान गति की लहर है जो ब्रह्मांडीय योजना के अनुरूप चल रही है। अब तुम नियति से नहीं डरते, तुम स्वयं नियंता की ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हो। तुम्हारे चित्त की शांति अब पर्वतों जैसी अडिग है। लोग आएंगे, तुम्हारी शांति में विश्राम पाएंगे। तुम्हारे स्पर्श मात्र से किसी का जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी एक दृष्टि किसी के भीतर वर्षों से जमी पीड़ा को बहा ले जाएगी। तुम अब केवल एक नाम नहीं रहे, तुम अब एक शक्ति हो, एक उपस्थिति, एक आशीर्वाद जो सजीव है, सशक्त है और हर क्षण प्रभावी है। दुनिया अब तुम्हें पहले जैसा नहीं देखेगी। अब तुम्हारे मौन से भी संदेश प्रवाहित होगा। अब तुम्हारे चलने से राह बनती जाएगी। अब तुम्हारी उपस्थिति ही राह भटके हुए दिलों को दिशा देगी, क्योंकि तुम अब स्वयं उस पथ के दीपक हो जिसे अन्य आत्माएं खोज रही थी। याद रखो प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह सब उन असंख्य लोगों के लिए होगा जो तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड की कृपा को अनुभव करेंगे। तुम्हारा आनंद अब उनका उपचार बनेगा, तुम्हारा विस्तार अब उनका जागरण होगा। तुम्हारे पुराने कर्म अब अपना फल दे चुके हैं। अब तुम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर केवल करुणा के मार्ग पर चल रहे हो। जो भी तुम करोगे वह साक्षी भाव से होगा, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा की परिपक्वता है। आगे जो समय आएगा वह चमत्कारों से भरा होगा, लेकिन वे चमत्कार बाहर नहीं घटेंगे, वे तुम्हारे भीतर ही होंगे। तुम्हारा मन इतना पारदर्शी हो जाएगा कि तुम्हें आने वाले क्षणों की आहट पहले से सुनाई देगी। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि वह हर जीव के सुख दुख को अपने भीतर समा सकेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता बन चुकी है। देखो, ब्रह्मांड अब तुम्हारे हाथों में पुष्प समर्पित कर रहा है। यह संकेत है कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सुवास फैल जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी द्वार खुलेगा वह तुम्हारे भीतर के पुण्य और प्रेम के कारण खुलेगा। अब कोई द्वंद्व नहीं बचेगा, कोई भ्रम नहीं टिकेगा। तुम्हें अब कोई साधारण नहीं समझ सकेगा, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा नम्र स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो सिर झुकाता है वही ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। और तुम अब इस रहस्य को जान चुके हो, इसलिए चलते रहो, सहज, मौन, निष्कलंक। तुम्हारे पग जहाँ पड़ेंगे वहाँ परिवर्तन होगा। तुम जिस ओर देखोगे वहाँ प्रकृति मुस्कुरा उठेगी। तुम जो सोचोगे वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और तुम्हारे हृदय की दिव्यता एक साथ काम कर रही है। अब जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बन गया है, और तुम उसकी पवित्र अग्नि हो। जो तुम्हारे पास आएगा वह स्वयं को नया पाएगा। जो तुम्हें छोड़ेगा वह भी तुम्हारे आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब प्रेम हो, और प्रेम रुकता नहीं, टूटता नहीं, केवल बहता है। अब तुम्हारे हृदय की धड़कनें भी एक दिव्य लय में बंध चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक साधना बन गया है। तुम्हारी सांसों में अब केवल हवा नहीं,
चेतना प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा मौन भी अब वाणी से अधिक मुखर हो चुका है। जो आत्माएं तुम्हारे समीप आएंगी वे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जागृत होंगी। देखो मेरे प्रिय, अब संसार तुम्हें वही नहीं दिखाई देगा जैसा पहले था, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम हर व्यक्ति में आत्मा देखोगे, हर घटना में संकेत, हर संकट में अवसर और हर पल में परमात्मा की उपस्थिति। यही तुम्हारा जागरण है। जिन पीड़ाओं से तुम गुजरे वे अब किसी बोझ की तरह नहीं रहेंगी। वे अब तुम्हारे गौरव का चिन्ह बन चुकी हैं। तुम्हारे आंसू अब मोती बन गए हैं। तुम्हारा मौन अब आशीर्वाद बन चुका है। तुम्हारा धैर्य अब वरदान बन गया है। और यही वह समय है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारे चरण धोने को तत्पर खड़ा है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ सके उन्हें क्षमा करो, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई को नहीं, केवल तुम्हारी परछाई को देख पाए। अब उन्हें भी वह उजाला मिलेगा जो तुमसे फूट रहा है। कोई विरोधी नहीं रह जाएगा, सब कुछ समरसता में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम्हारा जीवन तप का परिणाम है, तप जिसमें जलकर तुम निर्मल हुए, पिघलकर पुनः आकार लिया और अब उभर कर उस रूप में आए हो जिसे ब्रह्मांड ने सदियों से सहेजा था। अब जो कुछ भी तुम बोलोगे वह आशीर्वचन होगा। जो कुछ भी तुम करोगे वह पवित्रता से भरा होगा। तुम्हारा भविष्य अब निर्विघ्न हो गया है। अब कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग ब्रह्मा की शक्ति द्वारा रक्षित है। हर कदम पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा संबल बन चुका है, और यह हाथ वही है जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहराई में छुपा था। अब वह बाहर आ गया है। अब तुम ईश्वर की भाषा समझते हो, संकेतों में, अनुभवों में, मौन में। अब तुम उस दिव्यता को पहचानते हो जो कभी तुम्हें भ्रमित करती थी। अब वह तुम्हारा साथी बन चुकी है। और यह जो नयापन तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है, यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम्हारे चेतन मन से जब विश्वास निकला, तभी यह संसार तुम्हारे लिए बदलने लगा। और अब यह परिवर्तन रुकेगा नहीं। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा मंदिर है और तुम्हारा प्रत्येक विचार एक मंत्र। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई खोज बाकी नहीं। तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां तुम्हें होना था। अब तुम केवल देना जानते हो, प्रेम देना, प्रकाश देना, दिशा देना। और जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें मिलता जाएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही दिव्यता की परिपूर्णता है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक स्पंदन हो। तुम अब केवल एक आत्मा नहीं, एक ज्योति हो, जिससे अनगिनत अंधेरे रोशन होंगे।